आदमी गलत करता उसकी सजा सबको नहीं हो सकती है। एक विधायक की गलती के कारण विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। आगे आपकी बात आ गई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जिसको आपने भंग कर दिया। हमने इस बात को लेकर हमेशा कहा कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन भंग करने से समाधान नहीं है। आपने कहा 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, उनको हम डिक्लेयर करेंगे। 1 महीना बीत गया, फिर कहा 3 महीने के अंदर करेंगे। 3 महीने बीत गए। अध्यक्ष महोदय, अब 9 महीने बीत गए। ऐसी नौबत आ गई है कि वो बेरोजगार, वो नौजवान, जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, टाइपिंग टेस्ट भी करने के बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट है, उनका मात्र रिजल्ट ही डिक्लेयर होना है। लेकिन सारी चीज के लिए कि भाई इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। ये इंक्वायरी कब तक चलेगी, ये मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। 1 साल पूरा होने जा रहा है। 1 महीने का वादा किया था आपने, और आज 10 महीने हो गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो नई व्यवस्था के अंतर्गत आपने वहां पर कोई नया कमीशन, क्या नाम मुझे मालूम नहीं है, कोई नया नाम कर दिया है, राज्य चयन आयोग। नाम बदलने से अध्यक्ष महोदय समाधान नहीं निकलता। काम में कोई ये नहीं होता है। आखिर उसमें काम कौन लोग करने वाले लोग होंगे? कर्मचारी ही काम करेंगे। अगर उसमें ही कोई आदमी, एक आदमी ऐसा निकल जाए तो क्या करेंगे? उसको भी भंग करेंगे क्या? तो बेरोजगार जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं, कुछ के रिजल्ट भी निकल चुके हैं लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कुछ के एग्जाम दे रखे हैं, रिजल्ट वेटेड है, उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। और लगभग 3,500, 3,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक आपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके दिया है, और वो बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसी स्थिति है कि आत्महत्या करने की स्थिति की वो धमकियां दे रहे हैं आज के दौर में। क्या मुख्यमंत्री जी इस दिशा में कदम उठाएंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिजल्ट निकालेंगे? हमने रोजगार की बात बोली है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे अपने घोषणा पत्र में। और आज इस सदन में फिर कह रहा हूं, स्पष्टता से कह रहा हूं, क्लैरिटी से कह रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 लाख रोजगार उपलब्ध करवाएगी। आने वाले समय में जो भी सरकार में रोजगार मिलेगा, राज्य चयन आयोग, वो सब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होगी। ये हमारी पहली पारदर्शिता है। रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर निकल जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी चेंज होकर आएंगे। ये हमने किया है। इनकी कार्यशैली देखिए, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कार्यशैली देखिए। चुनावों से पहले आपकी कार्यशैली की बात कर रहा हूं, सरकार की। पेपर बिका, पेपर लीक हुआ और इन्होंने पेपर रद्द किया, लेकिन क्या किया? फट से दोबारा पेपर करवा दिया और उस चीज को ढंक दिया। ये आपने किया। आपकी जो सरकार की जो करतूत थी, जहां पेपर बेचे जाते थे और जहां पेपरों की नीलामी की जाती थी, जो अधिकारी उसमें पाए गए जेल की सलाखों के बीच भेजे। चयन बोर्ड, बच्चे परीक्षा देते थे, रात दिन मेहनत करते थे और सोचते थे कि हमें एक सरकारी रोजगार मिलेगा। और हुआ क्या? इनकी छत्तर छाया में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। भाजपा की सरकार के उस समय के जितनी भी सरकार के सदस्य थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, आंख मूंद करके बैठे गए, पेपर बेचे गए। लोग हमारे पास आए, कहा कि मैं मेरिट में टॉप किया हूं, मैं सिलेक्ट नहीं हो सका, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया पेपर को बेच दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं आया, कई लोग आए। अब जो गांव का बच्चा या शहर का बच्चा पढ़ लिख कर मेहनत करता है और वो पढ़ने लिखने के बाद मेरिट वाला भी होता है और सिलेक्ट नहीं होता,
तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए था। भ्रष्टाचार बड़े इसमें जिसमें पेपर बेचे जाते थे, उस अधीनस्थ चयन आयोग को हमने भंग किया। ये एक हमारी सरकार की कार्यशैली और पारदर्शिता और ईमानदारी को निभाता है।